हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ दिया किसने था, एक रिवाइज के तौर पे देखेंगे और जल्दी जल्दी देखेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ किसने दिया था, चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम्ब्स ने दिया था। यहाँ पे कौन सा फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो टाइप्स का होता है, एक आपका होता है अट्रैक्टिव फोर्स और एक आपका होता है रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, दोनों फोर्स होते हैं, आपने ये देखा। और दूसरा इसी के कूलम्ब्स लॉ का मदद से हम डिफाइन करेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कम्पिटेटिव एग्जाम में से फार्मूला पता होगा, तो इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लगा लेंगे। अब चलिए देखिए कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप दो चार्ज लेंगे, क्या लेंगे, दो चार्ज ले लीजिए। दो चार्ज, एक चार्ज मान लीजिए Q1 है और एक चार्ज क्या है, Q2 है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप क्या मान लेंगे, R मान लीजिए। अब यहाँ पे गुलाम साहब ये कहते हैं कि एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका कूलम्ब्स लॉ है उसकी कुछ लिमिटेशन है, तो ये पॉइंट चार्ज के लिए सही होता है। सर ये पॉइंट चार्ज क्या है, यह लॉ सिर्फ दिस लॉ इज ट्रू फॉर द पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब पॉइंट चार्ज क्या है, द पॉइंट चार्ज आर दो चार्ज हुज साइज आर नेग्लिजिबल देन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। सर इनका जो साइज होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है एज ए कम्पेयर टू डिस्टेंस, इनके बीच की जो दूरी है। ठीक है, अब देखिए, और ये जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको मैंने पिछले वीडियो पे बता दिया था कि अगर चार्ज अपोजिट नेचर के हैं, आपने जो चार्ज रखा हुआ है अगर ये अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, और अगर ये सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। ये गुलाम साहब ने बताया था। अब सिंपल सा समझिएगा होता क्या है, तो इनका स्टेटमेंट ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में, जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन होगा दोनों चार्ज के बीच में, तो उनका जो चार्ज मतलब जो चार्ज है उसका जो प्रोडक्ट होगा। तो मान लीजिए सर चार्ज कौन कौन है, तो एक चार्ज है Q1 आपका, एक चार्ज कौन है Q1 और एक चार्ज कौन है Q2। इनका प्रोडक्ट इंटू कर दीजिए प्रोडक्ट, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स के। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, इनके बीच का जो फोर्स है, इनके बीच का जो क्या है फोर्स है, वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के। तो इनकी बीच की दूरी कितनी है, R। बीच की दूरी कितनी है, R। अब जब बीच की दूरी क्या है, R है, तो R का स्क्वायर क्या जाएगा, R स्क्वायर। R का स्क्वायर हो गया R स्क्वायर। अब 1/R स्क्वायर, ये इनवर्सली रिलेट कर रहा है। इसको आप मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फिर आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मिला के लिख दीजिए आप, जो ऊपर है ऊपर, जो नीचे नीचे। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आपको भी पता है जब ये मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो इक्वल का साइन आएगा, तो एक कांस्टेंट आता है, तो F इक्वल हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। अब ये R स्क्वायर यहाँ पे R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा, दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज के बीच में या तो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा या तो रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। एक बार और देख लीजिए, ये दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज क्या है Q2। या तो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा या तो रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ पेयर ऑफ चार्ज पे कैसा है। फिर ये जो फोर्स होगा, ये आपका जो फोर्स है यह इनके चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। फिर दूसरा क्या हो गया कि इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड मान लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मिला के लिख दीजिए, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी क्या हो गया, अब देखिएगा अब आपके पास आ चुका है F इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया। अब आप K की वैल्यू रख दीजिए। K की वैल्यू SI सिस्टम में होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही आपका कूलम्ब्स लॉ है, और इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ किसकी मैथमेटिकल वैल्यू है, सर ये 1/4πε0 की मैथमेटिकल वैल्यू है। तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ है, ये आपका क्या हो गया, कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ में क्या है कि कूलम्ब्स लॉ कुछ लिमिटेशन है, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ किसके लिए सही है, सर कूलम्ब्स लॉ इज़ ट्रू ओनली फॉर ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए सही है, पॉइंट चार्ज मैंने आपको शुरू में बताया।
और ये सही सिर्फ स्टेनरी चार्ज के लिए, किस चार्ज के लिए सही है, स्टेनरी चार्ज के लिए। मूविंग चार्ज के लिए कुलाम्स लॉ बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा, एक आपका क्या हो गया, पॉइंट चार्ज के लिए सही है, दूसरा किसके लिए सही है, दूसरा ये सही है स्टेनरी चार्ज के लिए, ठीक है। ये दोनों लिमिटेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। और ये दो चार्ज रखे गए ना था, इनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो वेरी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कुलाम्स लॉ नहीं लगेगा। तो दिस लॉ इज़ नॉट ट्रू फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंस, है ना। तो सर ये कितने तक का लगता है, जो डिस्टेंस होना चाहिए 10⁻⁻15 होनी चाहिए। ये हो गया। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए जो आपको काम आएगा, जैसे कि कुलाम में, जैसे कि वन मिली कुलाम अगर कहीं मिलता है 1 मिली कुलाम, तो मिली आ गया तो सीधे 10⁻⁻3, और माइक्रो आ गया 1 माइक्रो कुलाम, ठीक है, 1 माइक्रो कुलाम, तो उसमें होगा 10⁻⁻6 कुलाम्स हो जाएगा, ठीक है। अब यूनिट चार्ज कैसे डिफाइन करेंगे कुलाम्स लॉ की मदद से, थोड़ा उसको देख लीजिए, है ना। जैसे हमने तीसरी हेडिंग बताई थी यूनिट चार्ज क्या होगा। तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास आया था F = 1/4 πε0 Q1 Q2/r²। फोर्स है तो SI यूनिट क्या हो जाएगी लल्ला, न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा हमें डिफाइन क्या करना है, हमें डिफाइन करना है यूनिट चार्ज। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। यूनिट चार्ज ये हमें डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम ये बताएंगे सर अगर हम F की वैल्यू मान लें 9 × 10⁻⁹, ठीक है, इतने न्यूटन का फोर्स लगा। और ये जो हमारे चार्ज है, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, तो इन दोनों की वैल्यू हम मान लेते हैं Q, और R मान लेते हैं 1। R क्या मान लिया, 1 मान लिया। Q1 किसके इक्वल है, Q2 के, और ये किसके इक्वल है, Q के। तो इस फार्मूले में हम रखेंगे, ठीक है। चलिए रख देते हैं इस फार्मूले में, अब रख दीजिए। तो F इक्वल होता है, फिर से एक बार देखिएगा, 1/4 πε0 Q1 Q2/r²। तो इसकी जगह पे आप क्या रख देंगे, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2, तो Q माना था आपने, Q × Q, और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो F इक्वल हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ Q² 1 क्या हो जाएगा 1, ये नीचे 1 आ जाएगा। अब F की वैल्यू आपने मानी थी, F की वैल्यू कितनी मानी थी, 9 × 10⁻⁹, इधर भी हो गया 9 × 10⁻⁹ Q² 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो बेसिकली इधर भी 9 × 10⁻⁹ है, इधर भी 9 × 10⁻⁹, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर Q² है, ये इधर ये 1 आपका क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सर इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q² इक्वल कितना हो जाएगा 1, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1। Q की वैल्यू कितनी आ गई, +-1। अब आप डिफाइन करेंगे कि सर देखिए चार्ज आपने सेम लिया है, यहाँ पे Q1 Q2 होता था, आपने चार्ज को क्या लिया है, सेम लिया है। तो आप बताएंगे कि सर जब हम चार्ज सेम ले लें, दो लाइक चार्ज ले लें, मतलब आप देखिए ना, आप यहाँ पे Q लिए हुए हैं, ये Q, तो इफ़ टू लाइक चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, इक्वल। आपने माना है Q1 = Q2, इफ़ टू लाइक चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, R प्लेस वो रखे जाएं। सर ये दो चार्ज Q कितने दूरी पे रखे जाएं, सर वो जो R की वैल्यू हो वो 1 मीटर, कितनी हो, 1 मीटर हो, R की वैल्यू कितनी हो, 1 मीटर। तो जब चार्ज सेम होगा तो आप बताएं रिपल्सिव फोर्स काम करेगा कि अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। सर चार्ज सेम है तो रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, अगर चार्ज सेम है तो कौन सा फोर्स काम करेगा, रिपल्सिव फोर्स। और आपका जो Q1 इक्वल क्या है, Q2 है, इक्वल Q था, तो सीधी सी बात है रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो इफ टू लाइक चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम एंड एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स कितना लगा रहे थे आप, 9 × 10⁹ न्यूटन लगा रहे थे, देन ईच अदर चार्ज इज कॉल्ड यूनिट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट चार्ज, ठीक है, यूनिट चार्ज बोलेंगे, या इसी को बोलते हैं 1 कूलम चार्ज। दोनों सेम ही चीज़ें, एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर कुछ और बेसिक फैक्ट सुन लीजिए इसके बारे में, चार्ज के बारे में, ठीक है, ताकि आप एक ही वीडियो में सारे क्लियर हो जाएं। सर चार्ज के SI यूनिट आप सबको पता है कूलम होती है। CGS देख लो, क्या देखोगे, CGS में स्टैट कूलम होती है, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, स्टैट कूलम, ठीक है, स्टैट कूलम होती है।
फिर आप एक वर्ड और आपको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं ESU, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो 1 कूलाम में आपका होता है, 1 कूलाम में होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम। कितना होता है, 3 × 10⁹, यहाँ पे लिख देते हैं 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम होता है, ये याद रखिएगा। कितना होता है, 3 × 10⁹। ओके, इतने सारे फैक्ट याद रखिएगा जो आपको काम आएंगे। 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम्स। फिर स्टैट कूलाम्स को और क्या बोलते हैं सर, इसको फ्रैंकलिन बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्या बोला जाता है, फ्रैंकलिन। इसे FR से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, FR से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर और भी होती है, एप कूलाम भी होता है। सारे फैक्ट एक ही जगह याद कर लीजिए। एक होता है ऐप कूलाम, इसी को बोलते हैं EMU। क्या बोलते हैं, EMU। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इसमें होता है 1 कूलाम इक्वल हो जाता है 1/10 EMU। क्या होता है, 1/10 EMU। तो ये था कूलाम्स लॉ। लेकिन जब अब यूनिट चार्ज डिफाइन करेंगे, एक चीज़ याद रखिएगा, वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सिव काम करेगा। कौन काम करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, या ठीक है। एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, आपके सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे यहीं पास। ठीक है, ओके, थैंक यू।